नहीं, होमवर्क किसने किया है? वो यहीं पढ़ना है। बताइएगा। समान विज्ञान चालू हो गया, पॉलिटी खत्म हो गया। समान विज्ञान, पेज नंबर 228। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु। कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान का जनक कौन है? जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किया था? लयमार्क। कौन किया था? लयमार्क। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया कौन? जैव विकास को सर्वप्रथम कौन समझाया था? लयमार्क। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? चिकित्सा शास्त्र का जनक, चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस। कौन है? हिप्पोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र का जनक। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोक्रेटस। वनस्पति विज्ञान का जनक, वनस्पति विज्ञान का जनक, वनस्पति विज्ञान का जनक। रसायन विज्ञान का जनक, रसायन विज्ञान का जनक, रसायन विज्ञान का जनक, रसायन विज्ञान का जनक। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है? मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। क्या कहलाता है? गैस के विसरण के नियम का प्रतिपादन कौन किया था? ग्राहम। कौन किया था? गैस के विसरण का प्रतिपादन किसने किया था? गैस के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन, ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन, ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन, ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन। E बराबर mc स्क्वायर का समीकरण कौन दिया था? आइंस्टीन। कौन दिया था? E बराबर mc स्क्वायर कौन दिया था? आइंस्टीन। कौन दिया था? क्या दिया था? E बराबर mc स्क्वायर समीकरण कौन दिया था? जड़त्व के नियम की खोज कौन किया था? गैलीलियो। कौन दिया था? जड़त्व के नियम की खोज, जड़त्व के नियम की खोज, जड़त्व के नियम की खोज, जड़त्व के नियम की खोज। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादक न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक, गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादक, गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादक। प्राकृतिक वरण सिद्धांत के प्रतिपादक, प्राकृतिक वरण सिद्धांत का प्रतिपादक, प्राकृतिक वरण सिद्धांत का प्रतिपादक। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादक। उत्परिवर्तन का सिद्धांत कौन दिया था? ह्यूगो डे ब्रेज। उत्परिवर्तन का सिद्धांत कौन दिया था? उत्परिवर्तन का सिद्धांत कौन दिया था? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन। कौन दिया था? डार्विन। कौन दिया था? डार्विन। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक, विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक। आनुवंशिकी का जनक ग्रेगरी जॉन मेंडल। कौन है? आनुवंशिकी जनक, आनुवंशिक का जनक। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था क्या? कौन सा पौधा? मटर का पौधा। कौन सा? मटर का पौधा। आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा जाता है। कौन कहा था? वाटसन ने। कौन दिया था? आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कौन कहा था? डब्ल्यू वाटसन। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है कहाँ होता है? आनुवंशिकी उत्परिवर्तन कहाँ होता है? क्रोमोसोम में। कहाँ होता है? क्रोमोसोम में। कहाँ होता है? आनुवंशिकी उत्परिवर्तन कहाँ होता है? क्रोमोसोम में। सर्वप्रथम जीन शब्द कौन दिया था? जॉनसन। कौन दिया था? जॉनसन। सर्वप्रथम जीन शब्द कौन दिया था? सर्वप्रथम जीन शब्द कौन दिया था? जीन अवस्थित है कहाँ अवस्थित है? गुणसूत्र में। काम है गुणसूत्र में। जीन कहाँ अवस्थित है? गुणसूत्र में। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन बीडल एवं टाइटम। कौन दिया था? बीडल एवं टाइटम। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादक बीडल एवं टाइटम। खून का रंग लाल है किसके कारण? खून का कारण लाल, खून का रंग लाल है हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व आयरन। कौन सा है? आयरन। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व हीमोग्लोबिन यौगिक है किसका? प्रोटीन का। किसका है? प्रोटीन का। किसका है? हीमोग्लोबिन यौगिक है किसका? खून थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग में। खून थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग में। शरीर के अंदर रक्त का जमने से रोकता है। अभी पीछे आया था।
हिपैरिन, उसमें पढ़े थे ना, हिपैरिन कौन जन्म देता है? हिपैरिन। शरीर के अंदर के रक्त को जन्म नहीं देता है। हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है? यकृत द्वारा। किसके द्वारा होता है? यकृत द्वारा। हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन रक्त का अध्ययन कहलाता है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमाटोलॉजी। क्या कहलाता है? हेमाटोलॉजी। क्या कहलाता है? हेमाटोलॉजी। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? रक्त के थक्का बनने में सहायक है प्लेटलेट्स। क्या है? प्लेटलेट्स क्या है? रक्त के थक्का बनने में सहायक है। रक्त के थक्का बनने में सहायक है। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है कहाँ होती है? पीलिया में। कहाँ होती है? पीलिया में। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन के। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। कौन सा होता है? रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना है? प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 90। रक्त का कितना परसेंट भाग प्लाज्मा होता है? 55। कितना परसेंट? 55 होता है। 55 से 60 रहता है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? प्लाज्मा। क्या है? पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा है। रक्त में पाए जाने वाले धातु लोहा। कौन सा है? लोहा। ब्लड बैंक कहलाता है पीलिया। बुझ जाएगा, बताइए। बताइएगा। ब्लड बैंक कहलाता है पीलिया। आरबीसी का कब्र किसको कहते हैं? आरबीसी का कब्र पीलिया किसको कहते हैं? पीलिया को। इसी को क्या कहते हैं? स्प्लीन। बताइएगा। आरबीसी का कब्र किसको कहते हैं? पीलिया को। और ब्लड बैंक पीलिया। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है कितना फ़ारेनहाइट पर? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। किस पर? रक्त समूह होते हैं। कौन कौन रक्त समूह है? ए बी और ओ। बताइएगा। रक्त समूह की खोज कौन किया था? रक्त समूह की खोज कौन किया था? लैंड हस्टिंगर। कौन किया था? लैंड हस्टिंगर। कौन किया था? लैंड हस्टिंगर। रक्त समूह की खोज कौन किया था? रक्त समूह की खोज कौन किया था? ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? ओ। सर्वदाता कौन दे सकता है? ओ पॉजिटिव। ओ अब आता है, पहले आता था ओ, अब आता है। ऐसा को दे सकते हैं? तो आपने पुणे कहाँ जाते रहेगा तब ये दीजिएगा। बताइएगा। सर्वदाता रक्त समूह किसको कहते हैं? ओ। सर्वदाता रक्त समूह। सर्वदाता रक्त समूह। सर्वग्राही रक्त समूह ए बी। सर्वग्राही ए बी। सर्वग्राही सबसे ले सकता है कौन? ए बी। सबको दे सकता है ओ। आर एच फैक्टर संबंधित है किससे? आर एच फैक्टर रक्त से। किससे है? आर एच फैक्टर किससे संबंधित है? आर एच फैक्टर खोज करता कौन है? लैंड हस्टिंगर एवं वीनर। कौन है? लैंड हस्टिंगर एवं वीनर। बताइएगा। रक्तचाप नियंत्रित होता है कहाँ? रक्तचाप नियंत्रित कहाँ से होता है? एड्रिनल ग्रंथि से। कहाँ से होता है? एड्रिनल ग्रंथि से। रक्तचाप नियंत्रित किससे होता है? रक्तचाप नियंत्रित किससे होता है? रक्त को शुद्ध करता है। रक्त को शुद्ध कौन करता है? रक्त को शुद्ध कौन करता है? किडनी। कौन करता है? किडनी। रक्त को शुद्ध कौन करता है? किडनी। रक्त को शुद्ध कौन करता है? किडनी। रक्त को शुद्ध कौन करता है? किडनी। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस। क्या कहलाती है? मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। वृक्क में होता है। कहाँ होता है? पूरा चौपड़ कर दीजिएगा। कहाँ होता है? वृक्क में। कहाँ होता है? वृक्क में। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? वृक्क में। वृक्क का भार होता है 150 ग्राम। कितना होता है? 150 ग्राम। कितना होता है? मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है किसका? कैल्शियम ऑक्जेलेट का। किसका होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की। रक्त क्षारीय पीएच मान कितना होता है? 7.4। कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? क्षारीय होता है अम्लीय? क्षारीय। 7 से ऊपर हो गया तो 7 से नीचे हो गया तो 7 हो गया तो उदासी। रक्त दाब मापने वाला यंत्र स्फिग्नोमैनोमीटर। रक्त दाब मापने वाला यंत्र। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन कौन किया था? विलियम हार्वे। कौन किया था? रक्त परिसंचरण का अध्ययन कौन किया था सर्वप्रथम? विलियम हार्वे। कौन किया था? शरीर से हृदय की ओर रक्त के ले जाने वाली रक्त वाहिका कहलाती है शिरा। क्या कहलाती है? शिरा। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिका है शिरा।
हृदय से शरीर की ओर लाने वाली धमनी। हृदय से शरीर में कौन लाता है? हृदय से शरीर में, और धमनी से हृदय में सीरा। शरीर से हृदय में धमनी, शरीर से हृदय में, और शरीर से हृदय में, शरीर से हृदय में, शरीर से हृदय में सीरा। जिसमें पहले आया शरीर तो सीरा, शरीर, शरीर से हृदय में सीरा, और धमनी से सीरा में, धमनी से हृदय में धमनी। कौन होगा? धमनी। हृदय की धड़कन का नियंत्रण कौन करता है? पेस मेकर। कौन करता है? हृदय की धड़कन का नियंत्रण, हृदय की धड़कन का नियंत्रण, हृदय की धड़कन का नियंत्रण, हृदय की धड़कन का नियंत्रण। जराविक साथ क्या है? जराविक साथ क्या है? कृत्रिम हृदय क्या है? कृत्रिम हृदय। जराविक साथ क्या है? कृत्रिम हृदय। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? किसके द्वारा होता है? रक्त द्वारा। किसके द्वारा होता है? शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? पीत होता है कहाँ? किस रंग का? पीले रंग का होता है। पीला हरे रंग का होता है। अम्लीय होता है या क्षारीय? पीत क्षारीय होता है। क्या होता है? पीत क्षारीय होता है। पीत का पीएच मान कितना होता है? 7.7। कितना होता है पीत का पीएच मान? 7 पॉइंट। पीत स्रावित होता है यकृत द्वारा। पीत स्रावित होता है, पीत स्रावित होता है यकृत मतलब लीवर में। भविष्य के लिए कौन सा विटामिन सब भंडारित रहता है? भविष्य के लिए विटामिन ए कहाँ भंडारित रहता है? लीवर में। बताइएगा पीत जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। पीत कहाँ जमा होता है? पीत कहाँ जमा होता है? हाइड्रोफोबिया रोग होता है। कुत्ता के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है किसके द्वारा? किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा। किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा। विषाणु की खोज कौन किया था? इवानो बस्की। कौन किया था? विषाणु खोज कौन किया था? विषाणु खोज कौन किया था? इवानो बस्की। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। विषाणुओं का अध्ययन, विषाणुओं का अध्ययन, विषाणुओं का अध्ययन, विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी। बताइएगा रानीखेत बीमारी फैलती है किससे? वायरस द्वारा। रानीखेत बीमारी किससे फैलती है? रानीखेत बीमारी किससे फैलती है? जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण? वायरस के द्वारा। किसके द्वारा? वायरस के द्वारा। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग वायरस के द्वारा। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक का अध्ययन, कवक का अध्ययन, शैवाल का अध्ययन, शैवाल का अध्ययन। शैवाल की कोशिका वृद्धि बनी होती है सेलुलोज की।